1980 का दशक, पंजाब, हरे भरे खेत, गुरुद्वारों में गुंजती अरदास और उसी धरती पर हर सुबह गोलियों की आवाज, धमाकों का धुआं और किसी माँ की चीख, किसी बेटे की लाश, किसी मासूम का बिखरा हुआ बचपन। उस दौर में लोग ये नहीं जानते थे कि शाम को घर लौट पाएंगे या उनकी तस्वीर लगेगी। अगले दिन अखबार की सुर्खियां बन जाएगी। पूरा पंजाब डर के साए में जी रहा था। सरकार परेशान थी, पुलिस थक चुकी थी और आतंक हर दिन पहले से ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। तभी एक नाम सामने आया, केपीएस गिल। कुछ लोगों के लिए वह वो इंसान थे जिसने पंजाब को आतंक की आग से बाहर निकाला, लेकिन दूसरे लोगों के लिए उसी दौर की कुछ यादें आज भी जख्म बनकर सीने में दबी है। तो आखिर कौन थे केपीएस गिल? क्या वो सचमुच भारत के सबसे बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, या उनकी कहानी का एक ऐसा दूसरा चेहरा भी है जिस पर आज तक बहस जारी है? और करीब 3 दशक बाद उनका नाम अचानक फिर सुर्खियों में क्यों लौट आया? आज हम किसी की छवि बनाने या बिगाड़ने की नहीं, बल्कि इतिहास के उस दौर को समझने निकले हैं जहां हर फैसले की कीमत किसी न किसी इंसान ने अपनी जान देकर चुकाई है। ये कहानी सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी की नहीं है, बल्कि डर, हिम्मत, खून, उम्मीद और इतिहास के उन पन्नों की है जिन्हें पढ़ते हुए आज भी रूह कांप जाती है। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसका नाम सुनते ही आतंकवादियों के बीच खामोशी छा जाती थी, लेकिन उसी शख्स का नाम आज भी हजारों परिवारों के लिए दर्द, सवाल और विवाद का दूसरा नाम है। कोई उन्हें सुपर कॉप कहता है तो कोई डर का दूसरा चेहरा भी। आखिर कौन थे केपीएस गिल? क्या उन्होंने पंजाब को आतंकवाद से बचाया, या फिर उस लड़ाई की कीमत कुछ निर्दोष लोगों ने भी चुकाई और अचानक 2026 में उनका नाम फिर से सुर्खियों में क्यों लौट आया है? आज की कहानी सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास के सबसे कठिन दौर की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं दौरान। केपीएस गिल का पूरा नाम कंवरपाल सिंह था। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वो वरिष्ठ अधिकारी थे। 1980-90 के दशक में पंजाब के पुलिस महानिदेशक डीजीपी रहे। उनका उस समय पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद अपने चरम पर था। आम नागरिक, पुलिसकर्मी, नेता और पत्रकार लगातार हिंसा के शिकार हो रहे थे। हर दिन गोलियों की आवाज, बम धमाके और मौत की खबरें। पंजाब डर के साए में जी रहा था। ऐसे समय सरकार ने एक ऐसे अधिकारी पर भरोसा किया जो अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते थे, केपीएस गिल। पंजाब पुलिस ने उग्रवाद के खिलाफ बड़े अभियान चलाए। कई बड़े उग्रवादी मारे गए और बचे खुचे थे वो गिरफ्तार हो गए। 1990 के दशक के मध्य तक पंजाब में हिंसा में बहुत कमी आई। इसी कारण समर्थकों ने उन्हें सुपर कॉप कहना शुरू किया। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष भी शुरू होता है। जहां एक तरफ लोग राहत की सांस ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई परिवार अपने लापता बेटों की तलाश में दर-दर भटक रहे थे। उनके कार्यकाल के दौरान कथित फर्जी मुठभेड़ों और गुमशुदगियों और मानव अधिकारों उल्लंघन के आरोप लगे। मानव अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा ने कथित अवैध अंतिम संस्कारों और गुमशुदगी के मामलों को उजागर करने का प्रयास किया। खालरा की 1995 में हत्या कर दी गई। इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया, लेकिन केपीएस गिल पर इस हत्या का आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ। फिर भी उनका नाम उस दौर की बहसों में बार बार सामने आया। कुछ लोग उन्हें हीरो कहते थे तो कुछ लोग आज भी उन्हें विलेन कहते हैं। इतिहास कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो लौटता है नए सवालों के साथ।
2026 में फिल्म सतलुज के विवाद के कारण केपीएस गिल का नाम फिर से चर्चा में आया। अब सवाल ये उठता है कि तो क्या केपीएस गिल एक नायक थे या फिर एक विलेन थे? इसका जवाब शायद इतिहास भी एक शब्दों में नहीं दे सकता, क्योंकि आतंकवाद से लड़ाई की कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं होती, क्योंकि उन अनगिनत जिंदगियों की भी होती है जो उस संघर्ष की कीमत चुकाते हैं। इतिहास को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके हर पहलू को देखें, न केवल वीरता बल्कि उन सवालों को भी जिनका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए।